हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक असेसमेंट एक्टिविटी लेके आऊँगा ताकि आप अपने आप को असेस कर सकें कि आपने जो कांसेप्ट सीखे हैं वो क्या आप अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस असेसमेंट में हमने देखना ये है कि एक केस स्टडी मैं आपको दूँगा, एक सिनेरियो दूँगा, उसमें अपने एंटिटी टाइप्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। और ये बताना है कि इनमें से कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स वीक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स किसी रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह से आपने वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एंटिटीज को और एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर आपने डिफरेंट रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है कि वन टू वन रिलेशनशिप कहाँ बनता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप कहाँ पे बनता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहाँ पे बनता है, और फिर जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है उसको डिसॉल्व करना है अगर, तो वो किस तरह से डिसॉल्व करना है, ये आपने अपने आप को असेस करना है उसके स्टडी को देख के, ठीक है। और फिर एट द एंड आपने एक एंटिटी एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है जिसके अंदर आपने सुपर क्लास, सब क्लास, कंपोजिशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन जो जो आपने पढ़ा है वो सारे के सारे कंसेप्ट जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारे कंसेप्ट आपने इस्तेमाल करने हैं और एक EER डायग्राम बनानी है और उससे आपने खुद ही अपने आप को असेस करना है। और अगर आप चाहें तो मुझे भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर सेंड कर सकते हैं। जो जो आप एंटिटीज़ बनाएंगे, जो जो रिलेशनशिप्स बनाएंगे, वो आप सारी की सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सेंड कर सकते हैं। मैं भी उनको वेरीफाई कर लूँगा कि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो ठीक किया है या किसी कंसेप्ट के अंदर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। ये केस स्टडी है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के अंदर वो कहते हैं कि डिफरेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उन डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की एम्प्लॉई आईडी आप कैप्चर करते हैं, उनका नेम कैप्चर करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कैप्चर करते हैं और डेट हायर्ड कैप्चर करते हैं। यानी कि ये भी एक एंटिटी आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। ये जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, ये मोस्टली एंटिटी टाइप्स हैं जो आपकी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। तो ये आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा आपको फेवर की गई है। बाकी जो है वो आपने इन चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करके आपने इसमें से डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए EER डायग्राम डिज़ाइन करनी है, ठीक है। द हॉस्पिटल एम्प्लॉयज वेरियस एम्प्लॉयज, हॉस्पिटल के वेरियस एम्प्लॉयज को हायर करता है। ईच एम्प्लॉय इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एम्प्लॉय आईडी। हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती है। द सिस्टम आल्सो रिकॉर्ड देयर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट हायर्ड। और उसके साथ साथ नाम भी होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और किस डेट को वो एम्प्लॉय हायर किया गया है। ये चीज़ें सारी की सारी स्टोर करनी है। To determine eligibility for annual bonuses, the HR system routinely calculates each employee's year of service. तो हर एक एम्प्लॉय की ईयर ऑफ सर्विस भी कैलकुलेट की जाती है बेस्ड ऑन देयर डेट हायर्ड। उनकी जो हायरिंग डेट है उसकी बेस के ऊपर उनका ईयर ऑफ सर्विस जो है कितने ईयर्स हो गए सर्विस के वो कैलकुलेट कर लिए जाते हैं ताकि बोनस दिए जा सके। टू एंश्योर क्लियर रोल्स को एंश्योर करने के लिए एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री कैटेगरीज: डॉक्टर, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये तीन कैटेगरीज हैं। इनमें से वो कहता है कि एम्प्लॉय किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेगा। फॉर डॉक्टर्स द सिस्टम स्टोर स्पेशलाइजेशन एंड PMDC नंबर। डॉक्टर्स के लिए ये दो एट्रीब्यूट्स है वो सिस्टम स्टोर करेगा। नर्स के लिए शिफ्ट की टाइप मॉर्निंग है या नाइट शिफ्ट है ये रिकॉर्ड करेगा। इफ एन एम्प्लॉय इज अ डॉक्टर दे कैन नॉट होल्ड द रोल ऑफ नर्स साइमल्टेनियसली। अगर कोई डॉक्टर है तो वो नर्स नहीं हो सकता और अगर कोई नर्स है तो डॉक्टर नहीं हो सकता। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर कोई नर्स है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। The hospital is organized into several departments. हर हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। Each department is uniquely identified by department ID and also has a department name, building location. Every employee must be assigned to one specific department and each department contains multiple employees. Additionally, each department is managed by exactly one doctor. A doctor can manage at most one department, though it is not mandatory for a doctor to be a manager. ठीक है, ये चीज़ें जो है ना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे पेश नज़र नहीं आती। तो इस वजह से जो चीज़ जो है ना वो मुझे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि ये केस स्टडी जो है वो इस तरह से आपने रीड करनी है। बाकी उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे
और इनसे आप जो नॉलेज अखज़ करना है आपने, वो अखज़ करके अपनी ईईआर डायग्राम बना सकेंगे। बहरहाल मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ इनको, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे भी ये पढ़ते हुए अगर कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। एम्प्लॉइज़ हैव द ऑप्शन टू ऐड देयर फैमिली मेंबर्स to the hospital's health insurance plan. These family members are recorded as dependents. The hospital tracks the dependent's first name, gender, and relationship to the employees. A dependent is only tracked in relation to the employee who registered them. If the employee leaves the hospital, their dependents record are also removed. Finally, the hospital registers patients. Each patient has a unique patient ID, name, and blood group. During their stay, a doctor may treat multiple patients, and in complex cases, mean a single patient may be treated by multiple doctors. The system must track the date of treatment whenever a doctor treats a patient. तो ये बहुत ही एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। इस केस स्टडी में आपने सारी एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी थोड़े से डिफरेंट फॉन्ट के अंदर लिखे गए हैं। इनके अंदर रिलेशनशिप्स जो है वो भी बताए गए हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग एंटिटीज और वीक एंटिटीज का कंसेप्ट भी दिया गया है। इनके अंदर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स भी दिए गए हैं। इनके अंदर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने सुपर क्लास और सब क्लासेस के कंसेप्ट को भी यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने ये भी बताना है कि पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होगी या ऑप्शनल होगी, और डिसजॉइंट रिलेशंस होंगे या ओवरलैपिंग रिलेशंस होंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो आपने पहले तो सारी सारी आइडेंटिफाई करनी है। आपने इसको टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर नोट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने ईईआर डायग्राम बनानी है। किसी भी नोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे आप चेन नोटेशन को यूज़ कर लें, चाहे आप क्रॉस फुट नोटेशन को यूज़ कर लें, चाहे आप यूएमएल नोटेशंस को यूज़ कर लें। तो मेरे ख्याल में ये आपकी हेल्प के लिए, आप अपने आप को खुद असेस कर सकते हैं कि आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं वो किस लेवल के हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपसे पार्ट 6 के अंदर ये कहा था कि हम अगले लेक्चर के अंदर नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशनशिप है उनको एक्सप्लेन कर दें। तो वो उनको एक्सप्लेन कर किया मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक मरतबा वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनकी एक मरतबा आपसे प्रैक्टिस करवा ली जाए, ताकि आप जो है ना वो उन कॉन्सेप्ट्स को मजबूती से अपने दिमाग के अंदर बिठा सकें। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।